मुसलमानों ने कोई अवैध कब्जा नहीं किया। अगर एक मुसलमान अपनी जमीन को डोनेट करना चाहता है तो वो कर सकता है और वो दूसरे मुसलमान के लिए करेगा। हम अपने मंदिर को दूसरे लोगों को ही तो डोनेट करते हैं ना, अपने धन के लोगों को ही करते हैं, वो भी अपने करते हैं, तो इसमें तकलीफ क्या है? देखिए, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की, आप हिंदू मुस्लिम मत बांटिए। आप ये सोचिए कि अगर संविधान वो अधिकार नहीं देता तो हम उसको नहीं मानते, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए सर्वोपरि संविधान है। बिहार में एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ वक्फ का मामला को लेकर के नीतीश कुमार से नाराजगी है, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार फिर से पलटी वाला चाल चलेंगे? देखिए, नीतीश कुमार को मुझे नहीं लगता कि पलटने की जरूरत है, क्योंकि नीतीश चाचा का करियर खत्म हो चुका है। इस बार आप देखिएगा कि चुनावों में जो दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे नीतीश जी को, उनको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने उनके साथ क्या गेम खेली है। मुझे नहीं पता कि नीतीश जी ने पाला क्यों नहीं बदला, लेकिन कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी नेताओं को खरीद लेती है। लालू प्रसाद यादव के पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है दरवाजा खुला हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी लाडला कह रहे हैं, बिहार में चल क्या रहा है आखिर? देखिए, बिहार में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। आने वाले चुनावों में आप देखिएगा कि बीजेपी ने जो वक्फ बिल पास किया, इसकी वजह से नीतीश कुमार को जो समर्थन मिल रहा था, जिसकी वजह से बीजेपी और ये मिलकर सरकार बनाकर बैठे थे वहां पर, वो खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव बन जाएंगे वहां के सीएम। चौधरी तो दावा ठोक रहे अभी से जो हम सरकार में आएंगे। ठोकने दीजिए दावा, इनको पता लगेगा जो इन्होंने इस टाइम वक्फ बिल पास किया, जिसमें समर्थन दिया है। देखिए, आपके वोटर्स हैं, वो अल्पसंख्यक हैं, आप अगर उनको समर्थन नहीं दे रहे, आप उनके खिलाफ बिल लेकर के आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बिहार से नकारा जाएगा। वोट ले रहा हूं, जैसे बिजली, वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था, देखिए, बहुत, मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ की सड़कों के हालात इतने खराब हैं। आप देखिए, मेन हाईवेज बना दिए, सड़कें खराब हैं। वहाँ स्ट्रीट लाइट के नाम पे 0 स्ट्रीट लाइट्स हैं। आए दिन वहाँ स्ट्रीट लाइट की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। वहाँ पर आप ये बात करिए, बिजली कितनी आती है? कोई 24 घंटे वहाँ पर बिजली नहीं आती, बिजली कटती है। कई क्षेत्रों में आती है, पर कई क्षेत्रों में नहीं आती। और आप देखिए, बिहार में जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट का डी भी नहीं है बिहार के अंदर, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम वहाँ का 0 है। वहाँ के सरकारी स्कूलों के हालात बिल्कुल 0 हैं। वहाँ के बच्चे अनपढ़ घूम रहे हैं, जो दूसरे जगह जाके मजदूरी करते हैं अलग स्टेट्स में। तो क्या बिहार को डेवलप किया नीतीश कुमार जी ने? मैं पूछती हूँ, मैं खुद बिहार से आती हूँ, मैं पूछती हूँ कि क्या डेवलपमेंट है वहाँ पर, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि वहाँ अच्छी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स, वहाँ पर सड़कें अच्छी हैं, वहाँ पर लोग मल्टीनेशनल कंपनीज है। क्या खुला है वहाँ पर? कुछ नहीं है। जंगल राज वापस आ जाए लालू प्रसाद? जंगल राज तो अब चल रहा है। जब बच्चे सड़कों पर घूम रहे होते हैं ना, और जब बड़े होते हैं तो 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए उन्हें अपना घर परिवार छोड़ करके आना पड़ता है, उनके माँ बाप को पूरी जिंदगी अकेले काटनी पड़ती है। तब ये मुझे लगता है कि बिहार को नर्क बनाने का काम अगर किसी ने किया, वो तो नीतीश कुमार जी ने किया। नीतीश कुमार तो वो दावा कर रहे जो मैंने जो काम काज किया है बिहार वासियों के लिए, उसी पर मैं वोट मांग रहा हूँ। देखिए, बिहार वासियों के लिए नीतीश कुमार जी ने कोई काम नहीं किया। कहते हैं ना, बार बार इनको जनता ने भरोसा दिखा के सीएम बनाया, लेकिन उन्होंने जनता के भरोसे को तोड़ा है। और इस बार बिल के बाद तेजस्वी को इसलिए चुनूंगी क्योंकि वो एक यूथ चेहरा है, और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के बारे में सोचते हैं। वो महिलाओं, बेटियों, सबसे मिल रहे हैं, सबकी इच्छा जानने की कोशिश करें, लेकिन नीतीश कुमार जी किसी से मिलने नहीं जाते। वो तो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते। जो व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान नहीं रखता, उसके लिए मुझे लगता है कोई जगह। देखिए, वक्फ बिल जो ये लेकर के आए हैं, उससे देश का मुसलमान कितना नाराज है, ये हमें और सबको पता है। ये विपक्षियों को ना कहते हैं कि ये मुसलमान की पार्टी है, पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो एजेंडा लेकर के चलती है, देश में जो भ्रम फैला रही है कि मुसलमानों की पार्टी, आज मंच से नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ बिल के बारे में उसकी खामियां नहीं बताई, उसकी अच्छाई नहीं बताई। उन्होंने क्या बोला कि कांग्रेस पार्टी अपने जो अध्यक्ष है वो मुसलमान बना करके दिखा दे। तो ये चाहते हैं, इनको तकलीफ है कि दलित अध्यक्ष क्यों बन चुका है। इनको तकलीफ इस बात से है, ये चाहते हैं कि मुसलमानों को अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि फिर ये उस पर कार्ड खेल सके कि देखिए, मुसलमानों को अध्यक्ष बना दिया, हिंदुओं को तो जो बहुसंख्यक है उनका तो कोई लेना देना नहीं है पार्टी में। तो ये राजनीति करना चाहते हैं। इनको तकलीफ है कि दलित अध्यक्ष कैसे बन गया, इनके खिलाफ कैसे खड़ा होकर बोल देता है सदन में, इनको इस बात से तकलीफ है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी रैली करने जाते हैं, वहाँ वक्फ बिल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये बिल पास ही इसलिए करवाया था क्योंकि इसे मुद्दा बना करके आगे के चुनावों में इस्तेमाल कर सके, बहुसंख्यकों का वोट ले सके। तो नरेंद्र मोदी जी मन से सिर्फ वक्फ बिल की बात करेंगे। आप देखिएगा, ये हमेशा से वो लोग हैं जो मंदिर मस्जिद की बात करते हुए आए हैं। इनके नेता, इनके जो समर्थक हैं, वो धर्म के खिलाफ बयान देते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके छुटवैया जितने भी नेता हैं, वो तमाम लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं और मुसलमानों को परेशान करने का काम करते हैं। नवरात्र में क्या किया इन्होंने? ये कह रहे थे नवरात्र में दुकानें बंद करा दी जाए, मुसलमानों की दुकानें बंद करा दी जाए, ताकि मीट मांस का सेवन ना हो सके। मैं पूछती हूँ, बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट्स की बात कीजिए, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की बात कीजिए, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स की बात कीजिए, क्या वहाँ पर नॉनवेज मिलना बंद हो गया था? नहीं बंद हुआ था। पर इन्होंने कौन सी दुकानें बंद कराई? जो चौक चौराहों पर मुसलमानों की बिरयानी की दुकान होती, इन्होंने वो बंद करवाई। तो ये साजिश है। पूरे मुसलमान समुदाय खुश है, बस नाराज है तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने वाले पार्टी इंडिया। देखिए, अगर मुसलमान खुश होता तो मुसलमान ये आह्वान नहीं करता। जब नरेंद्र मोदी जी ने बिल पास किया तो कुछ लोगों
को फिट कर दिया, कुछ मुसलमानों को फिट कर दिया कि कैमरे पे आकर आपको तारीफ करने की मोदी जी थैंक यू मोदी जी के नारे पहली बार देश में नहीं लगे हैं। ये बिल पास कराने के बाद लोगों को सेट करके थैंक यू मोदी जी बुलवा लेते हैं। देखिए अफवाह कहाँ उड़ा रहे हैं आप। देखिए मुसलमानों ने आह्वान कर दिया कि बिल पास हो चुका है, लेकिन अब मुसलमान भी समझ चुका है कि वो मोदी जी चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो, इसलिए जब उन्होंने बिल पास कर दिया तो मुसलमान सड़कों पर नहीं आए, उन्होंने दंगे फसाद नहीं किए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी चाहते थे ये बिल पास हो, मुसलमान नाराज हो, हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा हो। लेकिन मुसलमान भी देश का अब समझ चुका है, अब कब तक किसी को दबा लेंगे। आजादी एक तरफ आप लोग अफवाह उड़ा रही है, दूसरी तरफ दंगा भड़का रही है। हम दंगा भड़काने वाले बयान तो मोदी जी देते हैं मंच से कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, ताकि कांग्रेस समर्थकों से झगड़ा हो, ताकि मुसलमानों से झगड़ा हो, हिंदुओं का, बहुसंख्यकों का। वो ये नहीं चाहते कि देश में लोग मिलकर रहें, इसलिए नरेंद्र मोदी जी मंच से इस तरीके के बेतुके बयान देते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी मस्जिद पर बोल चुके हैं, पहले भी मंगलसूत्र पर बोल चुके हैं, आज वो फिर कह रहे हैं कि भू माफिया जो है जमीन हड़प लेते विधवाओं की। तो वो बार बार विधवा शब्द का, मंगलसूत्र शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक छोटी तुच्छ राजनीति करते हैं और इस राजनीति से कांग्रेस पार्टी हमेशा बाहर रही है। इस वक्फ बोर्ड बिल जो आया है संशोधन को लेकर के, इससे मुसलमान भाइयों को उन्नति होगा, वो विकास के दौर। देखिए ये उन्नति की बात करें आप, कितनी सारी हिंदुओं की जमीन, कितने सारे हमारे धार्मिक स्थल आज की डेट में कब्जे में है। सरकार की कितनी जमीनें जो है वो कब्जे में, कई सालों से लोग वहां पर रह रहे हैं, उसको नहीं छुड़ाएंगे। इनकी नजर सीधा वक्फ की जमीनों पर है, क्योंकि ये चाहते हैं कि मुसलमानों की जमीन को कब्जा किया जाए। देखिए इन्होंने साफ तौर पर कहा, सचर कमेटी एक कमेटी है, वो कमेटी कहती है कि 12,000 करोड़ रुपए का फायदा होना चाहिए वक्फ की जमीनों से। तो अगर सरकार को फायदा चाहिए तो सरकार को विजय माल्या, नीरव मोदी को पकड़ के लाना चाहिए भारत के अंदर, उनसे 12,000 करोड़ रुपए निकलवाइए। लेकिन वक्फ की जमीन जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है, उस पर क्या कहें? देखिए अतिक्रमण तो हमारी जमीनों पर भी किया जा रहा है, अतिक्रमण तो कितनी जमीनों पर किया जा रहा है। इनको सिर्फ मुसलमानों की जमीनें दिख रही है। के नाम पे अतिक्रमण कर रहे हैं ना। अतिक्रमण कैसे कर रहे हैं आप? देखिए वक्फ का मतलब एक अरबी शब्द है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी खुशी से किसी को भी जमीन डोनेट कर सकते हैं, चाहे वो मस्जिद बनाने के काम है, चाहे वो उनके पढ़ने के काम है। तो इससे तकलीफ क्या है? ये रूल है और हमारा आर्टिकल 23-24 हमें ये आजादी देता है कि हम अपने धार्मिक स्थलों को खुद चलाएं। अगर मंदिर में पंडित रहता है, अगर सिख गुरुद्वारे में रहते हैं और मुसलमान की जो जगह है मस्जिद, उस पर मौलाना रहते हैं, अगर वो उसकी देखरेख करते हैं, उनके हिसाब से चलता, तो इसमें तकलीफ क्या? हमारा संविधान ये अधिकार देता, तो हम संविधान का पालन